आज की इस वीडियो में नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टॉपिक वाइज आपको सिलेबस बताने वाले हैं कि किस टॉपिक से आपका एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी आप नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्ज़ाम निकालने के लिए सोच रहे होंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि संपूर्ण सिलेबस बताने वाले हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में ये भी बताने वाले हैं कि हर टॉपिक को कहाँ से आप कंप्लीट जल्दी से कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट में आपको टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना है अंग्रेजी, विज्ञान, जिसमें है बायोलॉजी, सामान्य जागरूकता यानी जीके, जीएस, करेंट अफेयर और रीजनिंग आपको पढ़ना है। अंग्रेजी से आपको 25 प्रश्न पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आपको 25 प्रश्न पूछा जाएगा और बायोलॉजी से आपका 25 प्रश्न पूछा जाएगा। जीके, जीएस, करेंट अफेयर और रीजनिंग से टोटल 25 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका अंग्रेजी से 25 और बायोलॉजी से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके लिए प्रश्नों की संख्या 100 है। 100 प्रश्न 100 नंबर का 1 घंटा आपको दिया जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ये आपका सिलेबस है। पहला टॉपिक है इसमें भौतिक विश्व और मापन, गतिकी, गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, कणों की प्रणाली की गति और दृढ़ शरीर, गुरुत्वाकर्षण। अगला है ठोस और तरल पदार्थ यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, दोलन, तरंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत धारा। अगला है विद्युत धारा और चुंबकत्व का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला है प्रकाशिकी, पदार्थ की दोहरी प्रकृति और विकिरण, परमाणु नाभिक या ठोस और अर्धचालक उपकरण, संचार के सिद्धांत। अगला है धातु और अधातु, कार्बनिक रसायन, भोजन, पोषण और स्वास्थ्य, शरीर क्रिया विज्ञान, मानव रोग, कंप्यूटर विज्ञान। ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर से संबंधित भी आपका प्रश्न पूछेगा। यही आपका टॉपिक है। ये आपका बायोलॉजी से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपका इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट में पूछा जाएगा। पहला टॉपिक है पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, नर और मादा प्रजनन प्रणाली, युग्मक जनन, मासिक धर्म चक्र, निषेचन और प्रत्यारोपण, गर्भावस्था और भ्रूण विकास। अगला है प्रसव और स्तनपान, प्रजनन, स्वास्थ्य, गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति, यौन संचारित रोग और बंझापन, विरासत और विविधता के सिद्धांत। अगला है उत्परिवर्तन और अनुवांशिकी विकार, वंशानुक्रम का आणविक आधार, जीन अभिव्यक्ति का विनियमन, मानव जीनोम। अगला है परियोजना और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, विकास, मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव स्वास्थ्य और मानव के रोग। अगला टॉपिक है नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अगला है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। अगला है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के उपकरण और प्रक्रियाएं। अगला है जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग। अगला है जीव और जनसंख्या। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र। अगला है ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिकी पिरामिड। अगला है जैव विविधता और अगला है जैव विविधता संरक्षण। बायोलॉजी से आपका यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका इंग्लिश से सिलेबस है, जिससे आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पहला टॉपिक है पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस,
अगला टॉपिक हो गया नारेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वर्ब, टेंस, नॉन फाइनाइट, पंचुएशन, ये सब टॉपिक से एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जाता है। अगला टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, साइनोनम्स, एंटोनम्स, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अगला टॉपिक है यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, डिटरमाइनर्स, एग्जाम्पल फॉर यूज ऑफ ए, यूज ऑफ द, यूज ऑफ एनी। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में। कहाँ ए का प्रयोग होगा, कहाँ द का प्रयोग होगा, कहाँ एनी के, इस टाइप का डिटरमाइनर्स आप टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। और प्रोनाउन को आप पढ़ लीजिएगा। प्रोनाउन से भी आपका प्रश्न सिंपल प्रश्न रहता है। इंग्लिश का आपका यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका एग्जाम में 25 प्रश्न पूछा जाता है। जीके, जीएस, करेंट अफेयर से संबंधित ये आपका सिलेबस है। आपका पहला टॉपिक है संस्कृति और धर्म, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, धर्म से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ज्योग्राफिक से आपका हो गया मिट्टी, नदियाँ, पहाड़, बंदरगाह, अंतर्देशीय बंदरगाह, स्वतंत्रता आंदोलन। अगला टॉपिक है खेल, यानी करेंट अफेयर से भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे चैम्पियनशिप, विजेता, शर्तें, खिलाड़ियों की संख्या से मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। रक्षा, युद्ध और पड़ोसी, समसामयिक मामले। अगला टॉपिक है भारत की विरासत, यानी आपका हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। कला, नृत्य, इतिहास, राष्ट्रीय भाषा, पक्षी, पशु, गीत, ध्वज, स्मारक, राजधानी और मुद्राओं के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य पूछा जाएगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, भारत का राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया था। इस टाइप के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पंजाब का फेमस लोक नृत्य का नाम क्या है, उसके नृत्यांगना का नाम क्या है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। भारत के जो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसका राज्य राजधानी और विदेश का राज्य राजधानी आपको पढ़ना है, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य। अगला टॉपिक है सामान्य नाम पूर्ण रूप, यानी आपको फुल फॉर्म से भी आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। संक्षिप्त रूप, खोज, रोग, पोषण, पुरस्कार और लेखक, प्रख्यात व्यक्ति यानी प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपका रीजनिंग से संबंधित आपका सिलेबस है। स्थानिक, संख्यात्मक तर्क, सहचर्य क्षमता, अनुक्रम, वर्तनी, अनस्क्रैबलिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, ये आपका रीजनिंग से सिलेबस है। एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट में आपका इतना ही सिलेबस है जिससे आपका एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा। अगर आप इस सिलेबस को फॉलो करके पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।